फ्रेंड्स, मैं लवन ठाकरे। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वर्किंग कैपिटल के बारे में। तो दोस्तों, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी वर्किंग कैपिटल को, और डिफरेंस क्या है वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल के बारे में। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर दोस्तों हमें चर्चा करना है। तो चलिए हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वर्किंग कैपिटल की, वर्किंग मतलब होता है डे टू डे बेसिस पर जो हम वर्क करते हैं, मतलब हमारा जो रूटीन फंक्शन होता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको रन करने के लिए, उसको चलाने के लिए जो हमें कैपिटल की आवश्यकता या ज़रूरत पड़ती है, उस कैपिटल को हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन डिस्क्राइब इट as follows: the capital of a business which is used in its day-to-day trading operation, and it is calculated as current assets minus current liability। अगर हम वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है, अगर इसकी बात करें तो करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो कैसे निकलता है इसका एक थोड़ा सा लॉजिक समझ लेते हैं, बिकॉज ये रेशियो चैप्टर में भी काम में आता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को। तो वर्किंग कैपिटल मीन्स आपके बिजनेस को रन करने के लिए जो डे टू डे बिजनेस के जो एक्सपेंसेस है उसके लिए आपको कितने पैसों की ज़रूरत है। सपोज मैं कहता हूँ कि आपके बिजनेस में ओवरऑल करंट असेट्स है 1 लाख रुपीज़ की, और आपकी ओवरऑल लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी 30,000 की। मीन्स आपके पास जो 70,000 का एक्सेस एसेट्स है, करंट असेट्स, उसे आप कहोगे वर्किंग कैपिटल, बिकॉज वो एक्सेस कैपिटल का इस्तेमाल आप अपने बिजनेस को रन करने के लिए करते हो, इसलिए उसे वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। तो वर्किंग कैपिटल के अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू जॉन मिल सर के हिसाब से कि वर्किंग कैपिटल होता क्या है, तो करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, उन्होंने भी इस फॉर्मूले को डिस्क्राइब किया। देन उसके आगे उन्होंने कहा कि वर्किंग कैपिटल मेजर्स हाउ मच इन लिक्विड एसेट्स अ कंपनी हैज अवेलेबल टू बिल्ड इट्स बिजनेस। वर्किंग कैपिटल मेजर करना मतलब कंपनी की लिक्विड एसेट्स को मेजर करना कि उनके बिजनेस में ओवरऑल कितनी लिक्विड एसेट्स है। लिक्विड एसेट्स का मतलब यहाँ पर कैश बैलेंस, स्टॉक एंड देन ऑल काइंड ऑफ करंट असेट्स से है। द नंबर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन हाउ मच डेट्स द कंपनी इज कैरिंग। और ये जो आपका रेशियो है ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने कितना डेट लिया हुआ है, उस पर सारी बातें डिपेंड करती है। इन जनरल companies that have a lot of working capital will be more successfully since they can be expanded and improved their operation। अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल है तो आप सक्सेसिवली ग्रो कर पाएंगे और अपने बिजनेस को एक्सपांड एंड इम्प्रूव कर पाएंगे। आपकी जो भी डे टू डे रूटीन ऑपरेशन एक्टिविटी है उन सारी चीज़ों को आप इम्प्रूव कर पाएंगे। कंपनीज विथ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल में लैक द फंड नेसेसरी फॉर ग्रोथ, ऑल्सो कॉल्ड नेट करंट असेट्स और करंट कैपिटल। अगर हम बात करें दोस्तों इसकी कुछ फैक्टर्स की कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सेल्स, आप कितने क्वांटिटी बेच रहे हो, या यूँ कहे कि आप कितने बड़े पैमाने पर बेच रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा आपका वर्किंग कैपिटल। बिकॉज इफ़ यू आर द लार्ज और द बिग सेलर, अगर आप बहुत बड़े सेलर हो, व्यापारी हो, तो आपको वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा मैनेज करना पड़ेगा या ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा, बिकॉज आपको सारा मटेरियल आपको लार्ज क्वांटिटी में खरीद के लाना है एंड प्रोड्यूस करना है। ओवरऑल आपके जो डे टू डे रूटीन के एक्सपेंसेस है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाएंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर मतलब होता है कि आपका स्टॉक एक साल में कितने बार टर्नओवर करता है, मतलब कितने बार आप ऑर्डर प्लेस करते हो एक साल के अंदर, तो दिस इज कॉल्ड इन्वेंट्री टर्नओवर। तो ये भी एक फैक्टर है जो आपके वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करता है। टर्म ऑफ परचेज एंड सेल्स, एक साल में आप कितने बार सामान खरीदते और बेचते हो, ये भी एक फैक्टर है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, मतलब जो आपके रूटीन एक्टिविटी को अगर कोई फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, मतलब आपके
वर्किंग कैपिटल को भी अफेक्ट कर रहे हैं। बिजनेस टर्नओवर, आपके ओवरऑल बिजनेस का टर्नओवर क्या है, अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर ज़्यादा है तो आपको वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल की अगर हम बात करें तो ये भी एक फैक्टर है जो आपके रूटीन के जो पॉलिसीज़ है या जो रूटीन आपकी जो एक दिनचर्या है आपके बिजनेस की, उसको कहीं ना कहीं ये अफेक्ट करता है। करंट असेट्स रिक्वायरमेंट भी एक अलग फैक्टर है जो आपके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, बिकॉज आप ये चेक करना चाहते हो कि आपके पास कितनी करंट एसेट्स अवेलेबल है, और आप वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन करते समय ही करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी, ये दो बेसिक चीज़ें होती है जो आपको कंसिडर करनी होती है। अगर आपने अपने करंट एसेट से कोई छेड़खानी या करंट लायबिलिटी से कोई छेड़खानी किया तो आपको वर्किंग कैपिटल का प्रॉपर आंसर नहीं मिल पाएगा। रीपेमेंट एबिलिटी, तो वर्किंग कैपिटल इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपकी रीपेमेंट एबिलिटी कितनी है, आपके पास कैश कितना एग्जिस्ट है, कितना आपके पास कैश बिलोंग करता है, आपके बैंक बैलेंस हो या आपके पास लिक्विड कैश बैलेंस हो, तो ये भी एक फैक्टर है। रीपेमेंट एबिलिटी आपकी कैसी, आप किसी के भी डेब्ट के पैसे काफ़ी जल्दी और काफ़ी इजीली टाइम पर दे देते हैं या काफ़ी आपको मशक्क़त करना पड़ता है उन सारी चीज़ों के लिए, तो ये भी एक फैक्टर होते हैं जो आपके वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। कैश रिजर्व, आप कितना पैसा रिजर्व करके रखते हैं, आप कितना एज अ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के तौर पर रखते हैं, तो ये भी एक फैक्टर होता है। चेंज इन टेक्नोलॉजी, नो डाउट कि अगर टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो उसका इम्पैक्ट आपके वर्किंग कैपिटल तो पे पड़ेगा ही पड़ेगा। ऑपरेशन एफिशिएंसी डिपेंड करता है कि आपका जो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है उसमें कितना एफिशिएंसी था, उसके बेसिस पर आप वर्किंग कैपिटल कितना लगना चाहिए वो डिसाइड करते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस, ये भी एक फैक्टर है जो आपके वर्किंग कैपिटल को डिसाइड करने में हेल्प करता है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, किस साइज पर या कितने बड़े पैमाने पर आप जाके बिजनेस कर रहे हो, ये एक फैक्टर है। बिजनेस साइकिल मतलब ये पूरा ट्रेड साइकिल, रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर उसको बनाने से लेकर बेचने तक की प्रोसेस सारी आपके बिजनेस साइकिल प्रोसेस के अंदर इंक्लूड की जाती है। सीजनल फैक्टर, भाई कई बार ऐसा होता है कि आपको, जैसे बात करें स्वीट्स की, अगर मेरी स्वीट्स की शॉप है तो जो कोई भी अगर हमारे फेस्टिव्स आते हैं स्पेशली दिवाली ओकेशन, तो हमें काफ़ी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर हम बात करें पटाखों की, क्रैकर्स की, तो दिवाली सीजन में कुछ ज़्यादा ही मुझे मेंटेन करना पड़ता है स्टॉक वगैरह, तो दिस इज़ द सीजनल फैक्टर। भाई सीजन वाइज भी कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल अफेक्ट होती है। प्रोडक्शन साइकिल, आप किस बेसिस पर प्रोडक्शन कर रहे हो, क्या आपका प्रोडक्शन साइकिल है, ये भी एक अफेक्टिंग फैक्टर होता है। क्रेडिट अलाउड, आप कितने दिन मुहैया करा रहे हो सामने डेटर्स को, या कितने दिन आप क्रेडिट ले रहे हो अपने क्रेडिटर से, तो ये भी बातें आपके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करती है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी की बात करें तो इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट किस बात पर डिपेंड करेगा, तो आपके ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के ऊपर। अगर आप ऑप्टिमम लेवल पर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको वर्किंग कैपिटल थोड़ा ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा, बट अगर आप विदाउट एनी प्लानिंग अगर आप कर रहे हो बिजनेस ऑपरेट अगर परफॉर्म कर रहे हो विदाउट एनी एफिशिएंसी, तो फिर वहाँ पर आपकी वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं चेंज होती नज़र आएंगी। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, तो भाई रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल है वो भी एक फैक्टर होता है आपके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को जानने का। तो दोस्तों ये कुछ हम लोगों ने फैक्टर्स देखे जहाँ पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हम देख रहे थे। अब हमें देखना है दोस्तों कि क्या डिफरेंस होता है फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बीच में। तो इस कंपैरिजन चार्ट के थ्रू मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या डिफरेंस है फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बीच में। तो फिक्स्ड कैपिटल मतलब इसका इस्तेमाल हम किसी भी चीज़, कोई भी फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए करते हैं, लाइक बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, फिक्सचर्स, फर्नीचर
और अगर हम बात करें वर्किंग कैपिटल की, तो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन को मैनेज या मेंटेन करने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। फिक्स्ड कैपिटल की बात करें तो ये नॉर्मली फिक्स्ड एसेट से डील करती है, और अगर वर्किंग कैपिटल की बात करें तो ये कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल से डील करती है। फिक्स्ड कैपिटल की अगर हम बात करें तो ये लॉन्ग टर्म का डिसीजन माना जाता है, और वहीं पर अगर वर्किंग कैपिटल की बात की जाए तो इसे शॉर्ट टर्म का डिसीजन माना जाता है। फिक्स्ड कैपिटल की अगर हम बात करें तो ये आपके ऑपरेशनल एक्टिविटी को जो कि लॉन्ग टर्म की होती है उसे रन करने में हेल्पफुल होता है, और अगर वर्किंग कैपिटल की बात करें तो आपकी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है मीन्स डे टू डे बेसिस वाली एक्टिविटी है उसे रन करने में हेल्प करता है। फिक्स्ड कैपिटल एम्प्लाइज अ रिस्क, थोड़ा रिस्क होता है बिकॉज लॉन्ग टर्म के लिए होता है, उसके ऊपर आपको फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना रहता है, रेगुलर आपको उसके लिए रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ते हैं। बट अगर बात करें वर्किंग कैपिटल की तो एज अ पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी ये थोड़ा सा कम रिस्की होता है। इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट मनी इन फिक्स्ड कैपिटल एक्सेप्ट टू मेक फ्यूचर प्रॉफिट। तो भाई जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं या जितने भी आप यूँ कहे बिजनेसमैन होते हैं वो अपने फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं कि फ्यूचर में उसके बेसिस पर वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। वहीं पर अगर हम बात करें वर्किंग कैपिटल की तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी इन वर्किंग कैपिटल फॉर गेटिंग इमीडिएट रिटर्न, तो आपको तुरंत रिटर्न मिलता है वर्किंग कैपिटल से। बट अगर बात करें फिक्स कैपिटल की तो बिकॉज इसका ड्यूरेशन काफ़ी लंबा होता है इसलिए आपको इससे बेनिफिट थोड़ा धीरे धीरे ही मिलता है। तो ये कुछ डिफरेंस थे फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल के बारे में।